कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, और अगर हमने वो प्रैक्टिस करी तो आप 10 सेकंड के अंदर भी निकाल सकते हैं। फिर नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर बनता है, जैसे लिखा जाएगा। उसके बाद और लास्ट नंबर स्क्वायर रूट निकालने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। देखिए, अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ आप कोई भी नंबर का, जितना बड़ा भी नंबर हो, आप उसका स्क्वायर रूट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, जो 2 बेसिक मेथड होंगे जो आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। एक ट्रिक रहेगी, लास्ट में ट्रिक बताऊँगा। जो ट्रिक रहेगी वो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी, जिसकी हेल्प से आप विदिन 20 to 30 सेकेंड में निकाल सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। और अगर हमने वो प्रैक्टिस करी तो आप 10 सेकेंड के अंदर भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। और अच्छा, होता क्या है परफेक्ट स्क्वायर निकालते कैसे हैं। देखिए, 2 तरह के नंबर होते हैं, एक होता है परफेक्ट नंबर, एक होता है इम्परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर बनता है। जैसे यहाँ पर 25 है, जैसे यहाँ पर 25 है, तो 25 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर कोई ना कोई है। ऐसा 64, ये क्या है? एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर भी कोई ना कोई है। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 169, तो 169 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। क्यों परफेक्ट नंबर? क्योंकि इसका ये किसी न किसी का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। इम्परफेक्ट क्या होते हैं? वो नंबर जिनका स्क्वायर नहीं होता है, वो किसी के स्क्वायर नहीं होते। जैसे हम 83 ले लें, तो 83 क्या? एक इम्परफेक्ट नंबर है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नहीं हो, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अब 79, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। 47 किसी का स्क्वायर नहीं। 155 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ये सब क्या? इम्परफेक्ट नंबर होते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? जिनका स्क्वायर कोई ना कोई हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इम्परफेक्ट के बारे में, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग अपने फर्स्ट मेथड से बढ़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने कोई नंबर ले लिया 784, तो इसमें करना क्या होता है? आपको एलसीएम लेना होता है। अब इसका एलसीएम ले लिए, ये कर डिवाइड इसको करेंगे तो 4 से जाएगा, तो 4 1 जा 4, 3 कैरी आया, 4 9 जा और 2 गया, 496। फिर इसको 4 से करेंगे आप, तो ये 4 टाइम्स में 3 आया, 9 बार में 49 बार में जाएगा। फिर 7 से जाएगा, तो 7 7 जा 49 और 7 बार में, तो ये चला गया। इसमें आपको करना है पेयरिंग बनानी होती है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है कि आपको पेयरिंग, आपको हर जगह पेयरिंग बनानी पड़ेगी। तो ये हो गया 4 और ये चला गया 9, तो ये 7, तो इसका कितना हो गया? 28। तो 7 8 4 किसका स्क्वायर है? 28 का है। तो ये आपका ये बेसिक मेथड होता है जो आप क्लास, तो 7 8 4 किसका स्क्वायर है? 28 का है। तो और मैंने साइड में कुछ स्क्वायर लिखे हैं, ये मैंने इसलिए लिखा कि आप जैसे 16 देखेंगे, 16 है, तो 16 की यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। ऐसे 36 है, 36 की यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। इस तरीके से 49 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। तो ये इसलिए देखें कि आप कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 9 है तो उसके स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट क्या होगी? 7 होगी। जैसे कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट लास्ट में 4 आ रही है, उसकी यूनिट डिजिट लास्ट में क्या आएगी? 4 आएगी। तो जो उसका स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी? 8 होगी। लेकिन कुछ कॉमन होता है, जैसे 1 का, इसको थोड़ा इरेज कर लूँ तो आपको बताता हूँ। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। 7 8 4 किसका है? 28 का है। जैसे 1 का यूनिट डिजिट और 9 की यूनिट डिजिट क्या होती है? सेम होती है। इस तरीके से 2 और 8 की सेम होती हैं। ऐसे ही आप देखेंगे 3 की और 7 की सेम होती हैं, 4 की और 6 की सेम होती हैं, और 5 क्या रहता है? अकेले रहता है। तो आप कोई भी नंबर लिए, जैसे हमने नंबर मान ले लिया 144, ये 144 है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। तो किसका स्क्वायर है? ये 12 का है। तो 12 की यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। अब मैंने आपसे कहा कोई भी नंबर हो उसकी यूनिट डिजिट उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या सेम होगी। देखिए यहाँ पे 4 है, ये किसका स्क्वायर? 2 का है, तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी? 2 होगी। तो इसलिए मैंने साइड में लिखा ये, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए अब लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड मेथड के लिए, जो है डिवीज़न मेथड। तो आप कोई भी नंबर लिए, जैसे 1521 लिया, ये किसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? ऐसे आपको लाइन करना हो, ये डिवाइड जैसे रहता है, बस में पेयरिंग बनानी होती है। तो पेयरिंग आप कैसे बनाएंगे? राइट टू लेफ्ट, यानी एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब आप जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वो नंबर सेम यहाँ पे लिखेंगे। इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका क्या होगा? प्रोडक्ट वो क्या होगा? यहाँ पे आप लिखेंगे। तो ये 15 है,
तो 15 के नीचे कौन सा स्क्वायर नंबर है, यानी 9। 9 किसका, 3 का होता है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ भी आप 3 लिखेंगे। 3 3 ज़ा 9, ये आपका क्या हो गया, 9 हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 6 आएगा और ये पूरा पेयर क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब जो नंबर आपने यहाँ पे लिखा है उसका नंबर को आप एडिशन कह सकते हैं या उसका जस्ट डबल कह सकते हैं। यानी 3 है तो 3 का डबल क्या होगा, 6 होगा, और 3 + 3 भी क्या होगा, 6 होगा। तो प्लस अगर स्वैप कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। आप जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे। इनका जो ये नंबर यहाँ लिखेंगे इसका प्रोडक्ट ये पूरे से करेंगे। जो आएगा वो कहाँ पे हम लोग लिखेंगे, वो यहाँ पे लिखते हैं। तो 6 यहाँ पे 6 है तो हम कोई भी नंबर ले लेंगे, 6 4 ले लेंगे तो इंटू 4, यानी जो हमने यहाँ लिखा वो यहाँ लिखा, तो यहाँ 4 लिखा तो यहाँ भी 4 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा और ये 256 हो जाएगा। क्योंकि ये नहीं होगा, कोई बहुत छोटा नंबर है, हम लोग थोड़ा आगे थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। तो इसे ले लिया हमने 6 8 ले लिया, तो 6 8 64 होता है। 6 कैरी गया, ये 564 हो जाएगा। ये 544 ये भी छोटा नंबर है। अगर हम ले लें 6 9 × 9 ले लेंगे तो 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी गया, 7 9 6 ज़ा 54 + 8 62। ये पूरा सॉल्व हो गया। तो यहाँ भी हम 9 लिखेंगे और यहाँ भी 9 लिखेंगे, तो 621 क्या आ गया, सॉल्व हो गया। तो 1521 किसका स्क्वायर है, 39 का। अब देखिए आप, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। मैंने कहा कोई भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसके स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी। अब 1 किस में आता है, 1 में आता है और 9 में आता है। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। 1 में भी हो सकता है और 9 में भी हो सकता है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 9। कोई भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसके स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 9। उसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, 9 होगी। तो यहाँ पे देखिए 9 है। इसी मैंने साइड में ये लिखा ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। चलिए देखिए, अभी हम लोग ने 4 डिजिट लिया था, हम लोग थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं 5 डिजिट। तो 18225 ले लिया, 18225। इसका आप निकालेंगे तो ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे करा, पेयरिंग बनाएंगे आप। तो पेयर एक ऐसे बन गया, पेयर एक ऐसे बन गया, ये अकेले रह जाएगा, उसको रहने दिए। 1 1 1, जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिखा, इनका प्रोडक्ट यहाँ लिखा, तो ये 0 हो गया। ये पूरा नीचे उतर आया, ये 82 हो गया। जो आप यहाँ लिखेंगे इसको उसी से एडिशन कर देंगे, तो 1 लिखा, ये 2 हो गया। अब जो आप यहाँ लिखेंगे वो सेम यहाँ इनका प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे, तो 23 ज़ा 69 होता है, 23 ज़ा 69 होता है। 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, यहाँ पे क्या गया, 69 आ गया। इनको करेंगे सॉल्व तो 13 आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब जो आपने नंबर यहाँ पे लिखा इसका सेम एडिशन करना है, यहाँ पे 3 से एडिशन कर दिया तो 2 हो गया और ये 6 हो गया। अब जो यहाँ से नंबर लिखेंगे वही सेम यहाँ इनका प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे, तो 265 को अगर हम 5 से करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 होता है। ये 5 आया और ये 2 कैरी गया, 6 5 ज़ा 30 + 2 32, 3 कैरी गया, 5 2 ज़ा 10 + 5 2 ज़ा 10 + 3, ये 25 हो गया। तो ये पूरा चला गया 5 टाइम्स में, ये 1325, तो ये पूरा सॉल्व हो गया। तो 18225 किसका स्क्वायर है, ये 135 का है। तो आप कोई भी नंबर का पेयर निकाल के आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसकी कोई नंबर उसकी यूनिट डिजिट जो उसका स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट, जैसे कोई नंबर उसकी यूनिट डिजिट उसका जो स्क्वायर उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, सब 5 का केवल 5 होता है, तो 5 का केवल क्या 5 है। अब हम लोग अपनी ट्रिक करेंगे। देखिए ट्रिक करने के लिए मैंने नंबर साइड में जो मैंने निकाला है वही मैंने लिख दिया है। पहले आप इसको समझ ली, फिर मैं आपको नए नंबर करके दिखाऊंगा। जैसे हमने नंबर ले लिया ये वाला, तो 1521। देखिए इसमें आपको एक पेयर बनाना है, तो ऐसे आपने पेयर बनाया, तो आपको जो 2 पेयर बने हैं, ये आपको जो लास्ट वाला पेयर है इसमें आपको यूनिट डिजिट देखनी होगी। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। और मैंने बताया आपको कि 1 किस में होता है, 1 या तो 1 में होगा या फिर 9 में होगा। तो अगर इसका नंबर ये पेयर है, यानी दो का स्क्वायर होगा ये,
तो ये कोई दो नंबर होंगे, तो लास्ट का जो नंबर होगा वो यूनिट डिजिट का रहेगा, यानी वन होगा या तो फिर क्या होगा 9 होगा। पहले आपको पेयर बनाना है, फिर जो पेयर बनाया है उसकी यूनिट डिजिट देखनी है आपको। इस यूनिट डिजिट का आपको देखना है कि किस में आता है, या तो ये 1 में आता है या तो फिर 9 में आता है। तो मैंने दोनों नंबर यहाँ पे लिख दिया, तो कोई भी नंबर का ये एक ये होगा और एक ये बचा है। आपका जो सेकंड पेयर है उसको आपको देखना है, तो ये 15 है, आपको ये देखना है कि किन के दो स्क्वायर के बीच में आता है, किन के दो स्क्वायर के बीच में आता है। तो 15 किससे किसके बीच में आता है, 9 और 16 के बीच में, यानी 3 में और 4 के बीच में आता है। तो जो आपका छोटा नंबर होगा वो आपको यहाँ लिखना है बस। तो आपका फर्स्ट नंबर आपको मिल गया है, यानी जो किसी का भी स्क्वायर होगा ये, उसका फर्स्ट नंबर क्या होगा 3 होगा। अभी 9 में अभी लास्ट में डिसाइड नहीं हुआ कि 1 होगा या 9 होगा। आपको करना क्या, इनका प्रोडक्ट देखना है। तो 3 4 12 होता है, तो ये 12 है। आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, 15 से कर रहे हैं, यानी 15 इज़ ग्रेटर देन 12। अगर जो आपका प्रोडक्ट छोटा है तो इसमें से आप बड़ा नंबर पिक करेंगे। देखिए 15 से छोटा है कि नहीं छोटा है, तो आप बड़ा पिक करेंगे। लेकिन अगर ये नंबर बड़ा होता इस नंबर से, कंसीडर नंबर से, तो आप छोटा वाला पिक करते। तो इसका स्क्वायर किसका हो जाएगा, 39 का हो जाएगा ये। फिर समझ लिए, पहले आपको पेयर बनाना है, पेयर बनाने के बाद जो लास्ट पेयर है उसकी आपको यूनिट डिजिट देखनी है, किस में आता है ये वो आपको देख लेना है। ये 1 किस में 1 में आता है और 9 में आता है। उसके बाद कोई दो नंबर का स्क्वायर होगा ये, तो फर्स्ट नंबर जो लास्ट नंबर होगा ये तो 9 होगा या तो 1 होगा। अब फर्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट पेयर में आना पड़ेगा, किंग उसको देखना होगा आपको किंग के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 3 में और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है ये। तो जो छोटा नंबर होगा, हमेशा जो छोटा नंबर होगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद और लास्ट नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनका प्रोडक्ट करना होगा। अगर प्रोडक्ट छोटा है कंसीडर नंबर से, अगर छोटा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, और अगर बड़ा है तो छोटा वाला नंबर, यानी उल्टा होता है। अगर छोटा है तो बड़ा वाला लेंगे, अगर बड़ा है तो छोटा वाला लेंगे। चलिए हम लोग नंबर ले लेते हैं 4 3 5 6। तो ट्रिक से करेंगे। देखिए ट्रिक अगर आपने प्रैक्टिस भी आपको टिपिकल लग रही होगी, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर स्क्वायर रूट आ रहा है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और जो फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड वो इसलिए है कि देखिए बेसिक ज़रूरी रहता है। आप अगर बेसिक आपको आता है तो कैसा भी सवाल आएगा उसको आप बेसिक मेथड से कर सकते हैं। लेकिन पेपर कंपटीशन एग्जाम में होता है क्या है, टाइम की थोड़ी दिक्कत रहती है, इस मारे आपको ट्रिक भी जानना ज़रूरी रहता है। तो जो लास्ट पेयर होगा अच्छा ये किसका, 2 नंबर का होगा, कोई 2 नंबर का स्क्वायर होगा ये। तो जो लास्ट पेयर होगा इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 6 किस में आता है, 4 में आता है और 6 में आता है। ये तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, आप फर्स्ट पेयर देखेंगे तो किन के बीच में आता है ये, 36 और 49 के बीच में, यानी 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है ये। तो जो छोटा होगा आपका नंबर वो तो आप सीधे यहाँ लिख दें, यानी आपको फर्स्ट नंबर मिल गया है। अब सेकेंड नंबर फाइंड करने के लिए इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये 42 आता है। अगर ये जो आया प्रोडक्ट इसके कंसीडर नंबर से बड़ा है तो आप छोटा वाला लेंगे, अगर छोटा है तो बड़ा वाला लेंगे। तो ये क्या है, ये छोटा है, तो अगर छोटा है तो कौन सा नंबर लेंगे, आप बड़ा वाला लेंगे। तो 4 3 5 6 4 3 5 6 किसका स्क्वायर है, 66 का स्क्वायर है। ये आपका मेथड हो गया। आप देखिए ये अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, घर में 8-10 बार क्वेश्चन को लगा ले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई करने में वो दिक्कत लगे और बहुत टाइम लगे। आप बहुत आसानी से और जल्दी कर सकते हैं इसको। आप हम लोग अगला नंबर ले लेते हैं। हमने अगला नंबर लिया 7 7 8 4। तो वही स्टेप है, पहले आपको पेयर बनाना है। ये आपने पेयर बना दिया। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 4 किसके बीच में आता है, 4 2 में आता है या तो फिर 8 में आता है, 2 में आता है या 8 में आता है, यानी कोई 2 नंबर का स्क्वायर है ये। इसमें से जो लास्ट नंबर होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा। आपको फर्स्ट नंबर देखना है तो फर्स्ट पेयर में आ जाएंगे आप। किनके स्क्वायर के बीच में आता है ये आता है 8 और 9 के बीच में आता है। जो छोटा नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। इनका प्रोडक्ट जो होता है वो होता है 72। तो अगर ये नंबर प्रोडक्ट नंबर इसके कंसिडर नंबर से छोटा है तो आप बड़ा नंबर लेंगे, और बड़ा है तो छोटा नंबर लेंगे। तो ये क्या है, ये छोटा है
तो कौन सा नंबर लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे। तो 7 7 7 7 8 4 किसका स्क्वायर है, ये 88 का स्क्वायर है। तो देखिए आप ये कर रहे हो, आपको इजी लग रहा हो, कितना छोटा स्टेप है। पहले आपको ये देखना है तो इसका किस में आता है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपको फर्स्ट नंबर क्या करना है, किनके बीच में आता है, इनका प्रोडक्ट करके सेकेंड नंबर फाइंड कर लेना है। तो बहुत शॉर्ट मेथड है ये। अब हम लोग थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं, जैसे 5 डिजिट का नंबर। तो 5 डिजिट का नंबर ले लिया है 11449, ये मैंने नंबर ले लिया है, 5 डिजिट का है। अब इनका वही पेयर बनाना है आपको। देखिए पेयर आप लास्ट डिजिट का बनाएंगे, पेयर लास्ट में बनाएंगे तो ये पेयर बन गया आपका। और जो बाकी जितना बचे वो चाहे 2 डिजिट हो, 3 हो, 4 हो, सबको आप एक कंसीडर करेंगे। सबको क्या कंसीडर करेंगे, आप एक करेंगे। तो पेयर आप लास्ट 2 का बनाएंगे और जो बचेगा वो सब क्या होगा, एक को बिल्कुल बना लेंगे आप। तो इसका यूनिट क्या आता है, 9 आता है। 9 किन के बीच में, 9 किस में आता है, 3 में आता है, और 9 3 में आता है और 7 में आता है, 3 में और 7 में। यानी कि कोई नंबर होगा जिसमें से किसका है ये, यानी 3, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब फर्स्ट नंबर कैसे फाइंड करना है आपको, तो ये पूरा नंबर देखेंगे, कितना लिखा है, 114 लिखा है। तो 114 किन के स्क्वायर के बीच में आता है, तो ये एक तो 10 के स्क्वायर के बीच में, यानी 100, और 11 के 121, ये हुआ। जो छोटा नंबर होगा वो आप यहाँ छोटा नंबर लिख देंगे, यानी आपको एक नंबर मिल गया। सेकेंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे आप, इनका प्रोडक्ट 110 आएगा। ये क्या है, छोटा है इससे, अगर छोटा है तो कौन सा नंबर लेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो 11449 इसका स्क्वायर है 107 का है। अब ये कितना आसानी से इजीली सॉल्व हो रहा क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट सम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मैंने नंबर ले लिया 30625। आपको क्या बनाना है, पेयर बनाना है। आपने पेयर बना लिया, पेयर लास्ट 2 डिजिट का बनाएंगे और जो बचेगा उसको आप एक मानेंगे। तो इसकी यूनिट क्या है, 5 है। 5 किस में आता है, केवल 5 में ही आता है, यानी इसका आपको मालूम है केवल 5 में ही आएगा। तो आपको लास्ट नंबर मिल गया है। अब इसको कैसे देखेंगे, 306 ये किनके स्क्वायर के बीच में आता है, ये तो एक 7 में आता है, यानी 289 17 का, 289 17 का हो गया, और 18 का 384। 18 में कितना स्क्वायर होता है, 384। तो 17 और 18 के बीच में आता है ये। जो छोटा नंबर है वो, जो छोटा नंबर वो आप लिखेंगे। तो ये छोटा नंबर लिख दिया। अच्छा, इनका प्रोडक्ट इस मारे नहीं करा क्योंकि हमें मालूम है 5 केवल 5 में ही आता है, तो उसके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो छोटा नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो 30625 किसका स्क्वायर है, 175 का है। देखिए कोई भी नंबर हो, जितना भी बड़ा नंबर हो, आप इस ट्रिक से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि आपने तीनों मेथड समझा होगा, जिसमें सबसे इजी आपको यही वाला लगा होगा। तो आप कोई भी नंबर का, कोई भी एग्ज़ाम में भी कैसा भी क्वेश्चन आए, आप स्क्वायर रूट निकालने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।